जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की और महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे मकर संक्रांति के बारे में और महाकुंभ के बारे में। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे छोड़कर जब दूसरी राशि में प्रवेश करे उस समय का नाम संक्रांति होता है। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है। इस तरह वर्ष में 12 संक्रांति होती है, किंतु सबसे ज्यादा महत्व मकर संक्रांति का है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति देवताओं का प्रभात काल है, यानी कि सुबह है। इसको अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन भी माना जाता है। मकर संक्रांति देवताओं का दिन प्रारंभ करने का दिन माना जाता है, यानी कि आज से उनका सुबह शुरू हो जाती है और यह जून तक होती है, यानी कि 6 महीनों की देवताओं की सुबह होती है और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उनकी रात मानी जाती है। यानी कि देवताओं का एक दिन हमारे एक साल के बराबर होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयाग में सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान या फिर नदियों में स्नान को बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। मकर संक्रांति में किए गए स्नान, तर्पण, दान और पूजन का फल अक्षय होता है, जिसका क्षय नहीं होता। इससे मनुष्य सभी प्रकार के भोगों के साथ मोक्ष को भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहते हैं। इस दिन खिचड़ी खाना और खिचड़ी, तिल, घी, कंबल, ऊनी कपड़े के दान का बहुत महत्व है, यानी कि यह करना चाहिए। शीतकाल में रुई दान वस्त्र यानी कि ऊनी वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। मकर संक्रांति को किसी भी वस्तुओं का 14 की संख्या में संकल्प करके 14 ब्राह्मणों को दान देने की भी परंपरा है। और दक्षिण भारत में तो इस त्योहार को पोंगल और असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। और एक लोक कथा है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था, परंतु श्री कृष्ण ने उसे खेल खेल में ही मार डाला। इसी संदर्भ में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और साथ ही नई फसल का चावल, दाल, तिल आदि से पूजा करके कृषि देवता के प्रति हम अपना धन्यवाद भी देते हैं। तो आइए जान लेते हैं संक्रांति के दिन क्या कुछ आपको करना है। संक्रांति के दिन प्रातःकाल करके स्नान, दान, जप, होम आदि करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना चाहिए। स्नान के पश्चात कहना चाहिए, मैं अपने जाने अनजाने सभी पापों के नाश के लिए श्रुति, स्मृति और पुराणों का पुण्य फल प्राप्त करने और भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए स्नान, दान, जप, होम आदि कार्य करूंगा। और स्नान से पहले जो भी आप कुछ दान करना चाहते हैं उस सबको हाथ लगा करके एक तरफ रख दें। उसके पश्चात आप स्नान करें और इसके बाद सूर्य नारायण का पूजन करके व्रत करने से सब प्रकार के पापों का नाश, आदि व्याधि का नाश और सब प्रकार की हीनता और संकोच का भी अंत हो जाता है। साथ ही सुख, संपत्ति, संतान और सहानुभूति की भी प्राप्ति होती है। संक्रांति काल में ओम सूर्याय नमः या ओम नमो भगवते सूर्याय का जप करना चाहिए और इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। घी, बूरा और मेवे मिले तिलों से हवन करके अन्न वस्त्र का दान देना चाहिए। संक्रांति को रात्रि में स्नान और दान नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको सुबह से दोपहर तक स्नान दान कर लेना चाहिए। संक्रांति के दिन एक कलश में जल भर कर सब औषधि डाल दें। साथ में फल और दक्षिणा रखकर रोली चावल से कलश का पूजन करें। सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करके एक समय भोजन करें। कलश ब्राह्मण को दे दें। एक साल तक इस तरह हर संक्रांति को व्रत और पूजन करने से मनुष्य को कभी भी धन की कमी नहीं रहती। संक्रांति के दिन ब्राह्मण दंपति को बुलाकर आप भोजन भी करा सकते हैं। श्रृंगार सामग्री इस दिन जरूर देनी चाहिए। पान, पुष्प, माला, फल और दक्षिणा देने से मनुष्य को मनचाहे भोगों की भी प्राप्ति होती है। और रूप सौंदर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य को संक्रांति के दिन तेल मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। फिर एक पात्र में घी और सोना रखकर उसमें अपनी छाया देखकर ब्राह्मण को दान दे दें और व्रत करें तो रूप सौंदर्य की भी वृद्धि होती है।
और संक्रांति के समय एक कलश में चावल भरकर उस पर घी का दीपक रखें। उसके समीप में मोदक रखकर गंध पुष्प से पूजन करके यह बोलते हुए जल छोड़ दें कि मैं अपने पापों के नाश के लिए और तेज की प्राप्ति के लिए इस पूर्ण पात्र का ब्राह्मण को दान करता हूँ। ऐसा करने से मनुष्य के तेज में वृद्धि होती है। कुछ लोग इस दिन दीपक भी दान करते हैं, परंतु दीपक को जला करके यानी कि दिया बाती कर करके आपको दान करना चाहिए। ऐसे ही आप काले दीपक को दान नहीं कर सकते। संक्रांति के समय एक कांसे की थाली में घी, दूध और सोना रखकर रोली चावल से पूजन कर ब्राह्मण को दान दे। इससे तेज, आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है और इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है। संक्रांति के अवसर पर जो कुछ दान किया जाता है, भगवान सूर्य नारायण उसे जन्म जन्मांतर तक प्रदान करके सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं, उसको 10,000 गौदान करने का पुण्य भी इस दिन मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए पुण्य कमाने का दिन है। तो आपको बता दें कि स्नान कैसे करना है। एक तो आप किसी नदी पर, पवित्र नदी पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं, और यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो आप गंगा जल लेकर के और थोड़े से तिल मिला करके स्नान जरूर करें। इस दिन कहा जाता है कि तिल का उपटन लगा करके स्नान करना चाहिए, यानी कि आप साबुन ना लगाएं, थोड़ा सा तिल का उपटन बना लें। उपटन किस प्रकार से बनाना है ये आपको बताते हैं। थोड़े से तिल लेकर के एक दिन पहले काले या फिर सफ़ेद तिल लेकर के आप उसको मिक्सी में बारीक पीस लें। फिर उससे थोड़ा स्नान करते समय अपने शरीर पर मल लें। इस प्रकार से आपका तिल का स्नान हो जाता है। और जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं स्नान करने के लिए, आप उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लें। इस प्रकार से आपका गंगा स्नान हो जाता है। और यदि आप इस प्रकार से स्नान करते हैं तो आप 7 जन्मों तक धनहीन नहीं हो सकते, कभी निर्धन नहीं हो सकते। यह फल होता है मकर संक्रांति के स्नान का। और आप कभी रोगी भी नहीं हो सकते। वैसे भी सूर्य राशि के मकर राशि में रहते समय जब भी स्नान किया जाता है, कहीं भी गंगा में स्नान किया जाता है, तो वह स्नान आपको पवित्र कर देती है और आपको मोक्ष भी प्रदान करती है। इंद्रलोक में आपको सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। और आपको स्नान करते समय हर हर गंगे का भी उच्चारण करते रहना है। वैसे भी माघ का महीना भी आरंभ हो चुका है। इसमें तो तिलों का स्नान जरूर बताया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन आप तिलों का दान कर सकते हैं। तिल के लड्डू, तिल की मिठाई इस तरह से बना करके, खरीद करके आप इस दिन तिलों का दान जरूर करें। परंतु आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको दान किसी सुपात्र को ही करना चाहिए, किसी अच्छे ब्राह्मण को करना चाहिए, किसी भूखे को करना चाहिए, किसी गरीब को करना चाहिए। परंतु यदि आप किसी सतपात्र को दान नहीं कर रहे हैं और उसने कुछ भी उससे गलत कार्य कर लिया है, तो आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे, क्योंकि जो भी उसने कार्य किया है उसके पाप का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। यदि उसने पुण्य कार्य किया होगा तो उसके पुण्यों का भी फल आपको मिलेगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए आप जिसे दान कर रहे हैं वह सुपात्र है या फिर कुपात्र है। और इस दिन आपको तिल से भी अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों को भी अर्घ दिया जाता है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस दिन आपको पितरों को भी अर्घ देना चाहिए। पितरों समेत देवताओं को यानी समस्त लोकी को आप इस दिन तृप्त कर सकते हैं अर्घ के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देवताओं को और पितरों को इस दिन जरूर अर्घ दें, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा किया गया तर्पण, दान सब कुछ अक्षय होने वाला है। इसीलिए संक्रांति के दिन दान के पुण्यों का वर्णन किया गया है, क्योंकि यह दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इस दिन आपको व्यर्थ में नहीं कमाना चाहिए। और एक बात, इस दिन आपको तिलों का भोजन करना चाहिए। आप खिचड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, तो उसमें भी आप थोड़े तिल जरूर इस दिन डाल लें। तिल कोई भी हो सकता है, आप काला तिल, सफ़ेद तिल, कोई भी तिल अपने खाने में डाल सकते हैं। वैसे भी सिंधु ग्रंथ में भी कहा गया है कि उत्तरायण के दिन तिलों के तेल से दीपक जलाने से शिव मंदिर में
बहुत ही पुण्य मिलते हैं। और इसके साथ साथ तिलों और चावलों से विधि पूर्वक शिव पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। उत्तरायण में तिलों से उबटन, काले तिलों से स्नान, तिलों का दान, होम तथा भक्षण करना चाहिए। यह धर्म सिंधु के ग्रंथ में बताया गया है। इस दिन रात्रि के समय अथवा तो दिन में भी आप शिव मंदिर में जाकर तिल का एक दीपक जरूर जला के आइएगा। परंतु इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको दान किए गए तिल इस दिन बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि यह पुण्य नाश करने वाला होता है। मकर संक्रांति सूर्य देव का दिन है। जो लोग अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो लोग अर्घ नहीं देते हैं सूर्य को, वो इस दिन जरूर सूर्य को अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन ही पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण है कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा को अंधकार का सामना करना पड़ता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार है, इसीलिए सब कुछ प्रकृति से ही बंधा हुआ है। पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ भी जाता है। इसलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में ही हो, ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या हमारे लिए उपयुक्त चयन का मौका है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकार प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। हमारे पवित्र पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला त्योहार है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, लेकिन इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसीलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी दिन है। और एक अन्य पुराण के अनुसार गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। आप हमारे चैनल पर मकर संक्रांति की कथाएं भी श्रवण कर सकते हैं, वह भी आपको इस वीडियो के पश्चात मिल जाएंगी। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, स्वयं स्वास्थ्य वर्धन के लिए और सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल से दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल तर्पण और तिल से आहुति, तिल का उपटन। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल आरंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनित कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के 1 दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। रामचरितमानस में ही भगवान श्री राम द्वारा पतंग उड़ाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति का जिक्र वाल्मीकि रचित रामायण में भी मिलता है। और राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ, मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज भी प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मां गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, माँ तू गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी
और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर ही प्रचलित हुई। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। तो आपको इस वीडियो में हमने मकर संक्रांति के बारे में बताया कि कितना पुण्यदायी होता है ये दिन। इस वीडियो को यदि हम और आगे बढ़ाते हैं तो इसमें आपको कुंभ के बारे में बताते, परंतु यह वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो के पश्चात ही आपको महाकुंभ की वीडियो प्राप्त होगी। यदि आप महाकुंभ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, और इसके लिए आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं अन्य वीडियो भी सुनना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।